Hello dear students, welcome back to our channel. It's a shiny and educational channel. So आज हम पढ़ रहे हैं MP बोर्ड क्लास 6 का इंग्लिश रीडर बुक लेसन 2 जिसका टाइटल है द स्विंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको बाकी चैप्टर्स भी आसानी से मिल पाएंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पर। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2 जिसका टाइटल है द स्विंग, एक झूला। ये पोएम लिखी है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन द्वारा। तो चलिए पहले हम पोएम पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्विंग। हाउ डू यू फील, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? आपको झूले पे बैठना कैसा लगता है? अप इन द एयर सो ब्लू। झूले में बैठ के जब हम लोग ऊपर जाता है झूला, तो हमें क्या आसमान दिखाई देता है, इज सो ब्लू, राइट। झूला जब ऊंचाई पर जाएगा तो हम लोग क्या देख पाते हैं? आसमान देख पाते हैं, जो कि हमें पूरा ब्लू लगता है। ओ आई डू थिंक इट इज़ द प्लीसेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो झूले पे बैठ के ऊपर जाना और ये सब ऊंचाई पे आसमान देखना, राइट, तो ये सब इतना आनंदमयी है कि एक बच्चा ही फील कर सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल। जब आप झूले पे बैठ के ऊंचाई पर जाते हो तो क्या होता है, आप एकदम हवा में होते हो, और अप ओवर द वॉल मतलब सारे जो घर होते हैं वो आपको नीचे लगते हैं, आप उनसे भी ऊंचे हो जाते हो, राइट। टिल आई कैन सी सो वाइड। मतलब जब आप झूले से देखोगे तो आपको क्या ऊंचाई से ऐसा होता है ना कि बहुत बड़ा एरिया आप देख सकते हो। तो आई कैन सी सो वाइड मतलब मैं चारों तरफ देख सकता हूँ, पूरा एरिया मुझे दिखाई देगा। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। मतलब झूले पे बैठ के मुझे कंट्री साइड मतलब पूरा गांव, अगर ये पोयम गांव के माहौल को दर्शाती है। मतलब यहाँ पर एक बच्चा है जो गांव में अपने पेड़ पे झूले पे झूल रहा है, तो जब वो झूलता है तो उसको पूरा गांव दिखाई देता है। उसको क्या क्या दिखता है? रिवर, नदी दिखती है, ट्रीज, कई सारे पेड़ दिखते हैं, और कैटल मतलब जानवर भी दिखते हैं, राइट। तो उसको पूरा कंट्री साइड मतलब उसको पूरा गांव दिखता है ऊंचाई पर जाके। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन। और वो ऊंचाई से जब वो नीचे देखता है तो उसको क्या दिखता है? उसको फील्ड्स दिखते हैं, हरे भरे खेत दिखते हैं, ग्रीन गार्डन, दैट्स वाई उन्होंने लिखा है ग्रीन गार्डन। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। और उसको घर की छतें भी दिखती हैं, रूफ मतलब छत, घर की छत भी दिखती है जो कि ब्राउन है। ऑब्वियसली जब खेत हरे हैं तो जो छत होगी वो जनरली गांव में आपने देखा होगा, जो घर होते हैं उन पे वो लोग कलर करते हैं, ब्राउन मतलब भूरा कलर या गेरुआ कलर जिसको हम बोलते हैं, वो लोग अपने घरों पे करते हैं। तो तो वो बच्चे को वो घर भी दिखते हैं ऊपर से। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन। मतलब मैं झूले पे फिर से एक बार झूलता हूँ। अप इन द एयर एंड डाउन, मैं ऊपर जाता हूँ झूले के साथ और फिर वापस नीचे आता हूँ। मतलब उन्होंने एक बच्चे को झूले झूलते हुए कल्पना की है, उन्होंने ये सब लिखा है पोएम के द्वारा। चलिए यहाँ पे हमारी पोएम फिनिश होती है और हम लोग एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। नाउ दे हैव मेंशन सम वर्ड्स, लिसन एंड रिपीट। उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि हम लोग सीखेंगे, उनका मतलब भी सीखेंगे, मीनिंग। लिसन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रिपीट देम अलाउड। स्विंग, स्विंग झूला। ब्रिंग,
ब्रिंग लाना, थिंग थिंग मतलब कोई चीज़, ब्लू मतलब नीला कलर, ग्लू गोंद, क्लू क्लू का मतलब होता है कोई जैसे कुछ लोग हम कुछ ढूंढ रहे हैं और हमें कुछ क्लू की ज़रूरत होती है, जैसे कुछ भी जिससे हम अंदाज़ा लगा पाए चीज़ों का। वॉल दीवाल, कॉल बुलाना, टॉल लंबा। ये राइमिंग वर्ड्स है सारे। वाइड मतलब चौड़ा, साइड एक तरफ, राइड मतलब सवारी करना, वाइड साइड राइड, ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं। ब्राउन, क्राउन एंड डाउन, दीज आर ऑल्सो राइमिंग वर्ड्स। ब्राउन मतलब भूरा, क्राउन मतलब मुकुट एंड डाउन मतलब नीचे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, रीड एंड लर्न। इसमें हमें कुछ ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। तो जो हमने पोएम पढ़ी थी उसी के थ्रू हमको यहाँ पे वर्ड्स भरना है, राइट, जिससे कि लाइन कंप्लीट हो जाएगी। हाउ डू डैश लाइक टू डैश अप इन द डैश। तो हमने क्या पढ़ा था, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, झूले पे बैठ के कैसा लगता है, राइट। अप इन द एयर, ये पोएम में से ही है, आप देख सकते हैं उन्होंने अप इन द एयर सो ब्लू, पोएम में से उन्होंने कुछ एक्सरसाइज दी है, अप इन द एयर सो ब्लू, राइट। नेक्स्ट वन, ओ आई डैश थिंक इट इज़ द डैश थिंग, ओ आई डू थिंग मतलब मुझे ज़रूर लगता है कि इट इज़ द प्लीसेंट टेस्ट, मतलब प्लीसेंट मतलब होता है मन को खुश करने वाली, और प्लीसेंट टेस्ट मतलब थर्ड सुपरलेटिव डिग्री, द लगा है, दा के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं हम लोग, तो प्लीसेंट टेस्ट। थिंग एवर अ कैन डू, कौन कर सकता है, अ चाइल्ड कैन डू, ओके। टिल आई डैश ऑन द डैश ग्रीन, टिल आई लुक मतलब मैं ऊपर से देखता हूँ, ऑन द गार्डन ग्रीन, राइट, ग्रीन गार्डन की बात की हुई थी उन्होंने, गार्डन ग्रीन। डाउन ऑन द रूफ मतलब हमें घर की छत भी दिखते, सो ब्राउन, और छत का रंग क्या दिखता है, ब्राउन। अप इन द एयर, आई गो फ्लाइंग अगेन मतलब मैं फिर से झूले पे बैठ के फिर से उड़ जाता हूँ। अप इन द एयर एंड डाउन, मैं ऊपर जाता हूँ और फिर वापस नीचे आ जाता हूँ। अप इन द एयर एंड डाउन, आप यहाँ पे देखिए, अप इन द एयर एंड डाउन, ओके। चलिए थर्ड एक्सरसाइज है वर्ड पावर। राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट कैन सीन व्हेन गोइंग अप इन अ स्विंग। जब हम लोग झूले पे बैठ के स्विंग करते हैं तो हमको क्या देख सकते हैं हम लोग, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, पोएम में से ही हमको वर्ड्स लिखने हैं, और ये जो उन्होंने जिक्सॉ पजल दी है उसको कंप्लीट करना है, ओके। तो फर्स्ट एस डब्ल्यू, इससे क्या बन सकता है, पोएम का टाइटल, यस, स्विंग, या स्विंग। सेकेंड डब्ल्यू ए एल एल, वॉल, ओके। नाउ थर्ड वन इज जी, जी से आप सोचिए आर भी आना चाहिए जिसके अंदर,
ग्रीन गार्डन की बात हुई थी, राइट? सो GARDEN, गार्डन। 4 आर से स्टार्ट हो रहा है एंड आर पे ही फिनिश हो रहा है, तो क्या था? रिवर, RIVER, रिवर। एंड लास्ट वन, फिफ्थ, TREE, ट्री, क्योंकि हमें ट्रीज भी दिखते हैं, राइट, झूले से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उन्होंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके हमको आंसर करने हैं, राइट? व्हाट इज़ द प्लीसेंटेस्ट थिंग्स अ चाइल्ड कैन डू? क्या ऐसा काम है जो कि एक बच्चा कर सकता है और उसको उसमें बहुत मज़ा आता है? तो ऑब्वियसली पोएम स्विंग के बारे में, झूले के बारे में, तो झूला झूल सकता है। तो वॉट की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? द सेकेंड, द स्विंग। स्विंग इज द प्लीसेंटेस्ट थिंग a child can do. Child can do meaning it's a verb, right? So in place of swing we can do swinging. Okay, मतलब झूला झूलना, उसको हमने एक्शन वर्ड बना दिया, राइट, नाउन से। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट कैन यू सी वाइल गोइंग अप इन द स्विंग? जब हम लोग झूले में बैठ के ऊपर जाते हैं तो हम लोग क्या देख सकते हैं? तो हमने पोएम में पढ़ा था क्या, कि हम लोग ऊपर जाते समय नदियाँ, ट्रीज देख सकते हैं, कैटल भी देख सकते हैं, ऐसा भी पोएम में आया हुआ था, राइट? सो व्हाट कैन यू सी वाइल गोइंग अप इन अ स्विंग? तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वाइल गोइंग अप इन अ स्विंग, ओके, वी कैन सी रिवर्स, राइट, नदियाँ देख सकते हैं, ट्रीज, या और क्या, कैटल्स, राइट। और क्या देख सकते हैं? पूरा गांव देख सकते हैं, राइट, एंड अ कंट्री साइड। एंड अ कंट्री साइड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड सी इन अ कंट्री साइड? वो कंट्री साइड में क्या दिखता है? सेम थिंग, कंट्री साइड मतलब गांव में क्या दिखता है? वो गांव में वो लोग वो रिवर्स, ट्रीज, कैटल्स, यही सब देखेगा ना। तो यहाँ पे लिख देंगे द चाइल्ड सीज इन द कंट्री, सीज, और उसके बाद रिवर्स, ट्रीज, कैटल्स, और उसके बाद सीधा आ जाएगा इन द कंट्री साइड। यहाँ पर जगह है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। द चाइल्ड sees rivers, trees and cattle in the countryside.
ओके, चलिए नेक्स्ट वन. व्हाट इज द व्हाट डज द चाइल्ड सी गोइंग डाउन द स्विंग? जब झूला नीचे आता है तो बच्चा क्या देखता है? जब वो नीचे आता है तो बच्चा गार्डन और ब्राउन हाउस, ब्राउन रूफ पोएम में आया था ना, वही देखता है, राइट? तो इसका हम आंसर लिखेंगे द चाइल्ड सीज ग्रीन गार्डन एंड ब्राउन रूफ. कब देखता है? वाइल गोइंग डाउन. गोइंग डाउन द स्विंग. ओके, चलिए नेक्स्ट, नंबर 5. व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द एयर? जब वो ऊपर जाता है तो क्या देखता है? ही सीज द ब्लू स्काई, राइट? देखिए फर्स्ट लाइन पोएम का, गो अप इन अ स्विंग अप इन द एयर सो ब्लू, ही सीज द स्काई. The child sees the blue sky when he is up in the air. क्या देखता है वो? नीला आसमान देखता है. ओके, चलिए नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज नंबर 5. वर्क इन पेयर्स, मतलब आपको अपने सहपाठी के साथ, मतलब जो भी आपके साथ पढ़ते हैं स्कूल में या घर पे, उनके साथ जोड़ी बनानी है और ये क्वेश्चंस नीचे डिस्कस करने हैं, राइट? सो आपको आंसर, क्वेश्चन पूछना है कैन यू, और उसका आंसर क्या हो सकता है? यस में होगा, यस आई कैन. अगर नो में है तो नो आई कैंट. ओके, जैसे फर्स्ट वाला देखिए, आई कैन स्विम. आपने जैसे अपने फ्रेंड को बोला आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ. कैन यू, क्या तुम तैर सकते हो? तो आपका फ्रेंड ने जवाब दिया नो आई कैंट, नहीं मैं नहीं तैर सकता, राइट? फिर आपने पूछा आई कैन राइड अ बाइसिकल, मैं साइकिल चला सकता हूँ. कैन यू? तो आपका फ्रेंड बोलेगा, अगर उसको चलानी आती होगी तो बोलेगा यस आई कैन. ओके, और मान लो नहीं आती होगी तो क्या बोलेगा? नो आई कैंट. आई कैन फ्लाई अ काइट, कैन यू? मतलब मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, क्या तुम उड़ा सकते हो? तो मैं बोलूँगा नो आई कैंट, अगर मुझे नहीं आती होगी. आई कैन कुक फूड, कैन यू? मैं खाना पका सकता हूँ, क्या तुम पका सकते हो? नो आई कैंट, अगर नहीं पका सकते तो नो आई कैंट, अगर पका सकते तो यस आई कैन. नाउ नंबर 5, आई कैन जंप हाई, मैं ऊंचा कूद सकता हूँ, क्या तुम कूद सकते हो? यस आई कैन. गॉट इट? वेरी गुड. चलिए अभी यहाँ पे लास्ट एक्सरसाइज है और वो है डू इट योर सेल्फ, आपको खुद करना पड़ेगा. लेट्स डू. ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू सी व्हेन यू गो अप इन अ स्विंग एंड राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट यू सी. आप इमेजिन कीजिए, आप जैसे झूले पे बैठ के आप बहुत ऊंचाई पर जाते हो. ओके, तो आपको क्या दिखेगा? उसका पिक्चर ड्रॉ करना है आपको.
तो पिक्चर में आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे आप बहुत ऊंचाई पे हो तो आपको क्या दिखेगा, आपको सारे घर है ना छोटे छोटे दिखेंगे फॉर एग्जांपल। ये इस तरह का आपको मान लो कोई घर दिख रहा है, राइट। और आपको ट्रीज दिख रहे हैं बहुत सारे, और आपको कैटल भी दिख रहे हैं। ड्राइंग इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, पर आप समझ लीजिए कोई कैटल है, जो गाय है जो घास चर रही है, राइट। तो आपको झूले में बैठ के ऐसा इमेजिन करना है और एक कोई ड्राइंग आपको करनी है। ओके, और जो जो चीज़ें आप देखते हो उनके नाम भी लिखना है, फॉर एग्जांपल ट्रीज, ओके, हाउसेस। और जैसे आपको मान लो कोई रिवर दिखती है, रिवर, ओके। आपको क्लाउड दिखते हैं तो क्लाउड, स्काई, ऐसे आप लिख सकते हो सारी चीज़ें, राइट। और आपको जैसे यहाँ पे फील्ड्स दिखते हैं जहाँ पे फार्मर्स अपने फील्ड्स में क्रॉप करते हैं ना, क्रॉपिंग, तो आप फील्ड्स लिख सकते हो। इसी तरह से आपको एक ड्राइंग बनानी है और लिखना है। आपको बर्ड्स दिख सकते हैं उड़ते हुए, राइट। आपको सन दिख सकता है, या नाइट है तो आपको मून दिख सकता है, ओके। या बारिश का टाइम है तो आपको ऐसे क्लाउड्स से बारिश भी दिख सकती है, ओके। तो ये डू इट योर सेल्फ, आप ड्राइंग बनाइए। और आपको इस चैप्टर पे कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई कमेंट पे कर दूंगा, राइट। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं विथ लेसन नंबर 3, और हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तब तक आप ये एक्सरसाइज फिनिश करिए, और जो भी आप साइड में पढ़ रहे हो आप वो भी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।